भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करता अपने जीवन को किरदार में करने का आनंद करेंगे। आज प्रथम नंबर की कथा है मेरी अपार जन समुद्र हम सभी को देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में शिव भक्त मौजूद है, कथामृत का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को विकास कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। देखिए बाबा की कथा हम सभी को एक बात सिखाती है कि गली गली में इनाम होना चाहिए, गली गली में इनाम होना चाहिए, हर मंदिर में हर महादेव होना चाहिए और इतना तो गुणगान होना चाहिए कि मिले कोई किसी से तो श्री शिवाय नमोभ्यम का मंत्र जाप होना चाहिए। अगर कोई किसी से मिले तो श्री शिवाय नमोभ्यम जाप हम करें, एक दूसरे को श्री शिवाय नमोभ्यम बोले तो निश्चित ही हमारे दिन की शुरुआत बड़ी ही अच्छी होती है। और साथ में जो भी व्यक्ति श्री शिवाय नमोभ्यम मंत्र जाप करने वाले का चेहरा भी देख लेता है तो उन सभी से छुटकारा
सभी महंतरी पुण्यधनी दाताओं के शिवानी कृष्णकांती स्वामी की उत्तर प्रदेश की बिहार सिटी विज्ञान करते हिंदू समाज का धर्मी की और आपस प्रदेश में विनन रविंद्र जी दुनिया में यदि शिव शंकर करते क्या? भगवान देवादिदेव महादेव का कार्य क्या? राम जी का कार्य क्या है? भगवान कृष्ण का कार्य क्या है? भगवान शिव का कार्य क्या है? श्री महापुराण की कथा कहती है मेरे राम जी का कार्य है जो राम नाम जपता रहे, राम राम का स्मरण करता रहे, उसको शिव तक पहुंचा। मेरे भगवान कृष्ण का कार्य है जो कृष्ण कृष्ण भजता रहे, भगवान कृष्ण की भक्ति में रमा रहे, उसको शिव तक पहुंचाना। थोड़ा प्रेशर दिला साउंड का। शिव भक्ति तक पहुंचाना। राम जी का कार्य है भगवान शंकर तक अपने भक्त को भेजना। ये स्पीकर चल रहा है। भगवान कृष्ण का कार्य है अपने भक्त को शिव तक भेजना। और भगवान देवादिदेव महादेव का कार्य है अपने भक्त को राम और कृष्ण तक भेजना। भगवान राम और कृष्ण की शरणागति करना। एक कथा बड़ी सुंदर आती है।
शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा। शिव महापुराण की कथा वर्णन। हस्तिनापुर में इसमें उनका नाम नहीं लिखा है सर, इस पत्र में किसी माँ ने लिखा है पत्र, जिसमें लिखा है पत्र देखकर पहचान जाने तो खड़ी हो जाने। ये पत्र जिसमें जिसके 14 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई है, आप ही का पत्र है। बाबू आया है क्या? आप में बच्चा आया है? लिया उसको, लिया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? 14 साल हो गए थे, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं थी। मेरे पेट में रसोली हो गई थी, गांठ। डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन जरूरी है और ये रसोली कोई साधारण सी नहीं है। हमने डॉक्टर के कहे अनुसार गोलियां तो ली पर रसोली समाप्त नहीं हुई। बाबा के मंदिर में जाना चालू करा और प्रदोष काल में शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ करा। आप कहते हो कि प्रदोष काल में शाम के समय शिव के मंदिर में अगर दिया जलाया जाए, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए तो बाबा देता जरूर है। और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बाबा ने 14 साल बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए शिव को। और तेरी कृपा बिना न हिले एक ले श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं राहों के का चपटी खजाना गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शक्ति शंभु भगवान कृष्ण ने कर दिया कि इस यज्ञ को राजस्व यज्ञ जो तुम कर रहे हो मैं गाजियाबाद कोई गांव का नाम लिखा है चिपयाना, तुम समझ गए ना? जाने उसके आगे लिखा है लाल कुआं। मेरा फोन नंबर मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरे पति का 6 साल से कोई काम नहीं था। जून में अपने घर गई, अपनी माता जी के पास में पता चला कि मेरी 3रे नंबर की बहन के ब्रेस्ट में गांठ पड़ गई। ब्रेस्ट में जो गांठ पड़ी उसका जांच करवाया गया दिल्ली में, तो मालूम पड़ा कि उसको 2nd स्टेज का कैंसर आ गया। हम लोग बड़े दुखी हुए। उसकी शादी को 6 महीना हुआ था।
और 6 महीने होने के बाद मालूम पड़ा कि उसकी गांठ हो गई और उसको सेकंड स्टेज का कैंसर आया। सेकंड स्टेज का कैंसर आया। मैंने अपनी छोटी बहन से और अपनी मां से कहना चालू करा कि एक सीवर वाला महाराज कथा वाचता है, उसकी कथा आसन लगाकर सुनना है और रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना है। मैं मेरी बहन शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाने लगे और बाबा से विनय करी, बाबा मेरी बहन का कैंसर ठीक कर दो और मेरे पति की जॉब लगा दो। अगर बाबा तूने सुन ली ना तो नजदीक में कहीं पर भी कथा हुई ना बाबा तो मैं पैदल चलकर कथा के पंडाल कर जाऊंगा। मेरे बाबा मेरी लाज रखना, कहीं बैठी हो कहा तिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो जिनका ये पत्र है गाजियाबाद चिताना से लाल कुमार से आए हैं और मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो, अगर मेरे नजदीक में कथा होगी तो मैं पैदल चलकर कथा सुनने के लिए जाऊंगी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। मेरी बहन का सेकंड स्टेज का कैंसर और सेकंड स्टेज का कैंसर और मेरे पति की 6 साल से नौकरी नहीं थी। हम पहले विश्वास नहीं करते थे क्या जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, पर आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ मेरी बहन की जब दिल्ली में जांच हुई तो डॉक्टर ने कह दिया सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और ये कैंसर की गठन नहीं है। और मेरे पति जो 6 साल से नौकरी की तलाश कर रहे थे, आज मेरे पति की भी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए पैदल चलकर लाल कुआं गाजियाबाद आई कहीं बैठी हो तो अगर बैठी हो तो व्यासपीठ के नजदीक में आ सकते हैं, बेलपत्र ले सकते। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार कर दिया मारा, आगे एक लाइन अच्छी लिखी है, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से शिव शंकर ओघड़ी शिव ओघड़ी। कितना किलोमीटर है ये, यहां से कितना किलोमीटर दूर? गाजियाबाद देश लाल कुआं कितना? 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर से शिव शंकर की उदार दूर से पैदल चलकर ये 5 महिलाएं आई हैं, बाबा की माताएं, और जितनी आई हैं बाबा की गिनती वो कह रही हैं कि सबके बाबा ने झोली भर दी, इसलिए पैदल चलता है। लुटा दिया भंडार कर दिया मारा, शिव तत्व को प्राप्त, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त, और शिव
हमारे पढ़ने में 2-4 पत्र आए, उनको पत्रों का तो यहाँ ढेर लगा हुआ, जितना पढ़ सकते हैं उतना हमने पढ़ा। ऋषि पुरुष मृगा मेरा नाम लक्ष्मी सैनी है, वेद प्रकाश सैनी, वेस्ट करावल नगर, दिल्ली से आई है। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम लक्ष्मी सैनी, वेद प्रकाश सैनी, वेस्ट करावल नगर, दिल्ली से। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शंकर भगवान के एक लोटा जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा सन 2012 में ब्लड कैंसर हो गया। हम 2-3 दिन हॉस्पिटल में गए मगर कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमारा इलाज दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में शुरू हुआ। मैंने दवाई खाना शुरू कर दी और दवाई खाते खाते मेरा शरीर पूरा शिथिलता होता गया। तब आखिरी में इस कैंसर के समाप्ति का कोई बिंदु नहीं दिखा। तब 2022 में मैंने कथा सुनना प्रारंभ कर। जब आखिरी स्टेज पहुंच गया तब मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और कथा सुनते सुनते मेरे शरीर में इतना बल आ गया कि मैं शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर। शिव जी के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती, लोटा भरकर जल लेकर आती। बेलपत्री बाबा के मंदिर में नंदी के पास बैठकर बेलपत्र उठाकर बाबा से कहती, बाबा मुझे ब्लड कैंसर है, 2012 से इलाज चल रहा पर ठीक नहीं हो पा रही। आज पहली बार आपकी कथा वो सियोर वाला महाराज के कहने पर सुनना प्रारंभ करी और आपके मंदिर आना चालू करा। बाबा आपकी बेलपत्र को औषधि कर दीजिए। 2012 से दवाई खा रही हूं पर मेरा कैंसर नहीं मिटा, उसको मिटा दीजिए। बाबा की बेलपत्र खाना चालू करा, जल पीना प्रारंभ करा और सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए और उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। मेरे बाबा दया करना, भोले बाबा दया करना, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम शिव के आश्रित हो जाए। श्री शिवाय बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी से निवेदन है अति शीघ्र आगे की ओर बढ़ते जाए। जो भी भक्त मंच पर खड़े हैं वे अति शीघ्र मंच से नीचे उतरते जाए।